हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, यस सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पर क्या करें, बाकी भी थे वीडियोस जो इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो इस वजह से ये डाल नहीं पा रहे हम। तो आज हम आए हैं और देखेंगे, कंप्लीट करेंगे आज मोदी जी का इंटरव्यू विद रजत शर्मा। तो यस फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट होगा और जो फर्स्ट टू पार्ट्स थे वो ऑलरेडी लग चुके हैं। तो अगर आपने उनमें से कोई पार्ट मिस कर दिया तो सबसे पहले आप उसको देखो, फिर इस वाले को देखना। और मैं भी यहाँ पे आपको साइड में वो दोनों पार्ट्स जो है वो लगा दूंगी, ताकि आपको अगर मुश्किल हो रही है ढूंढने में तो आप वहां पे क्लिक करके पहले वो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये थर्ड पार्ट। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इनके गुजरात के विकास के दावे झूठे हैं। मोदी जी, बहुत चर्चा आजकल गुजरात के विकास की हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है, क्योंकि यूपी में तो कुछ भी नहीं इसके था। लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए, मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता है ना। उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए
मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था। मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी, करके होती है। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है हाँ यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही मैंने है। आप देखी थी ना, वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बताई। वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, बहुत सुंदर है। हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, हमने उस पर रिएक्शन भी किया, आप सर्च करना। जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूं। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी ना उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम उनमें बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, वाह, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूंगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं थी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए मैं पक्का अहमदाबादी हूँ। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते नहीं है। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूँ, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रहे जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने
उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप तो ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी। दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरिबान पे देखो, फिर औरों पर कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफ़ी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं मदनी जी, अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि
अमेरिका वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका की एम्बेसडर नैन्सी पॉल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल का एक और। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा पता है क्या लगता है, जब मोदी जी बोलते हैं और एंड में लगाते हैं जी, और कितना प्यारा लगता है, इतनी रिस्पेक्ट लगती है कि दूसरे को दे रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। और बोला उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने यही बोला कि जातिवाद वो बिल्कुल नहीं उसके साथ। ये उन्होंने जरूर कहा कि आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, पर वो जातिवाद नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हो। अगर वो हालात हुए तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये मुझे जो लास्ट में उन्होंने बोला वो तो सबसे अच्छा लगा, जो वो कह रहे थे कि अमेरिका वीजा के लिए लाइन में लगे। वो तो सुन के दिल खुश हो गया। और हमें क्या मतलब, अब तो सबको ही पता है कि खास कितना उनको रिस्पेक्ट दे के यहाँ हमारे यहाँ यूएसए में बुलाया गया था, और कितना बिग जो था वो सेलिब्रेशन टाइप हुआ था, मजा ही आ गया था, कमाल था। तो वो तो अब दिख रहा है फ्यूचर में क्या हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है। और वेट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं बाकी का पार्ट भी। काफी अच्छा था। और ये मुझे बात पता नहीं थी कि ऐसा कहा गया था कि पावर जो है पॉइजन है। और फिर मोदी जी ने अच्छा समझाया कि अगर पावर ही पॉइजन है तो सबसे ज्यादा पावर जिसके पास है उसी के पास पॉइजन होगा, और वही इंसान फिर पॉइजन भी बाहर उगल रहा है। तो ये अच्छा उन्होंने कॉन्टेक्स्ट का रिस्पांस दिया था कि ये कहने वाली बात गलत है कि पावर ही पॉइजन है, ये गलत था। वो तो ऐसे दिखाता है इंसान जिसके पास पावर है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने ये भी अच्छा कहा था कि जो डेवलपमेंट हो रही है गुजरात में, कोई हिडन बात नहीं है। कोई भी जाके देख सकता है प्रोग्रेस और अपना मन बना सकता है। वहाँ के लोग अगर प्रोग्रेस नहीं देखेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा बार बार गुजरात से। तो ये भी क्लियर लॉजिकल पॉइंट था कि आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और ये फेक है तो मैं कैसे जीत रहा हूँ। तो ये उन्हें बहुत अच्छा किया था। और मोदी जी ने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया सारा, बहुत ही अच्छी तरीके से बात की है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मोदी जी उस वक्त जो हैं मतलब काफ़ी रेडी थे पूरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और उन्हें सब सोच लिया था क्या करना है। और उनको हमेशा यही था कि भारत को आगे लेके जाना है। जैसे अभी कह रहे थे कि अगर किसी को वीज़ा चाहिए यूएसए का तो कितना समय लगता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए आना है तो उसके लिए टाइम लगता है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं अब एक समय उल्टा होगा जब यूएसए के लोग जो हैं इंडिया जाना चाहेंगे और लाइनों में उनको लगना पड़ेगा, उनका नंबर आएगा। तो बहुत अच्छी बात कही थी। और इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया को वहाँ तक लेके जाने के लिए। और काफ़ी अच्छा है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा, मगर डेफिनेटली वो कॉन्टेक्स्ट पहले देते हैं। और 36 की जो बात है थी, उन्होंने वो यही कह रहे थे कि यूपी को आप गुजरात जैसा नहीं बना सकते, और अगर बनाना है तो आपको बहुत पावर चाहिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि अब जो है योगी जी यूपी का डेफिनेटली रिफॉर्म कर रहे हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। और यस, एंड में मुझे अभी से याद आया जो उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन का। हाँ। अमेजिंग था। मैंने एक कमेंट आप में से किसी ने लिखा भी था कमेंट में, और मैं बिलीव नहीं कर सकती। मेरे को लग रहा था शायद कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ होगा, पर अब ये सुन के तो 100% हो गया कि वाकई में अमिताभ बच्चन ने इतना अच्छा काम किया। तो मेरे लिए तो उनकी रिस्पेक्ट मतलब बढ़ गई है कि इतना अच्छा मतलब किया कि मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा और गुजरात के लिए मैं प्रमोशन के लिए जरूर करूंगा। तो एक बहुत अच्छा जेस्चर और बहुत अच्छा काम किया है। वही कहते हैं ना कि पैसा ही अल्टीमेटली सब कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करोगे तो उससे आपको इज्जत और प्यार मिलेगा। तो वो बहुत अच्छी बात बताई। और मोदी जी ने देखो सबके सामने बताया,
जो अच्छे काम करते हैं वो पूरा उनका बताते भी हैं, तो वो बहुत अच्छा बात हुई है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ ये वीडियो देखने में। तो जल्दी से अब एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।